हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। अभी हम लोग पढ़ रहे लो बिहार बोर्ड 7th क्लास का किसलय भाग 2 और ये 9th क्लास का नॉन हिंदी भी है। अभी हम लोग पढ़ रहे लो चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है बचपन के दिन। यह एक जीवनी है और इसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। यह उन्हीं का जीवनी है। चैप्टर शुरू करते हैं। लिखा है, मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। यानी एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में हुआ था। मेरे पिता जैनुल आबिदीन कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। यानी कि इनके पिताजी ना ही ज्यादा अमीर थे ना ही ज्यादा पढ़े लिखे, इसके बावजूद भी वे बुद्धिमान थे और अपना घर परिवार बहुत ही अच्छा तरह से चलाते थे। मेरी माँ अशियम्मा उनकी आदर्श जीवन शैली थी। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर पक्का और बड़ा था। यानी कलाम साहब के अम्मी का नाम था अशियम्मा और ये लोग मस्जिद वाली खानदानी घर गली में खानदानी घर में रहते थे। मेरे बचपन के 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। इनके कितने मित्र थे? 3, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था और कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़की के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। यानी कि एक नए शिक्षक के स्कूल में आए या अपने दोस्त के साथ बैठे थे फर्स्ट बेंच पर। जो शिक्षक आए वह देखे कि कलाम साहब टोपी लगाए हैं, इनका दोस्त जनेऊ पहना है, एक साथ बैठे हैं, तो उस टीचर ने इनको कहाँ भेज दिया? पीछे वाले बेंच पर। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठा जाते देख काफी उदास नजर आ रहा था। पाठशाला की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। रामानंद के पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण शास्त्री और वह रामेश्वरम के बड़ी मंदिर के पुजारी थे। उस शिक्षक महोदय को बुलाया और कहा कि उन्होंने निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से शिक्षक में अंतः बदलाव आ गया। यानी कि शिक्षक महोदय देखे कि पंडित होकर के इस तरह से बात करते हैं तो उन्होंने भी अपने गलती को स्वीकार किया और दोबारा ऐसी गलती नहीं हो, उन्होंने आशा दिलाया। प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे। इनके शिक्षक का नाम क्या है? शिव सुब्रमण्यम अय्यर और ये एक ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। वे मेरे साथ काफी समय बिताते और कहा करते थे, कलाम मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। यानी कि ये बहुत ही तेज थे पढ़ने में, इसलिए इनके शिक्षक इनको हौसला बढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत परेशान थी कि उनकी रसोई में यानी कि किचन में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपने रसोई के घर के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह रात के खाने में पर आने को कहा। यानी कि शिक्षक की पत्नी ने कहा कि एक मुसलमान लड़का एक पंडित के घर में कैसे खाना खाने आ सकता है। उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया, खिलाने से इनकार कर दिया। मास्टर साहब हिम्मत नहीं हारे और अगले सप्ताह फिर से बुलाए। मेरी इस हिचकिचाहट को देखते हुए बोले, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ये समस्या सामने आती ही है। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर से रात्रि भोजन पर गया तो अगली सुबह उनकी पत्नी ने मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। यानी कि उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया था और उनके अंदर भी बदलाव आ गया था। वह खुद से कलाम साहब को बुला करके खाना खिलाती है। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में स्थित स्वार्ड्स हाई स्कूल में हुआ। यानी कि ये मकतब मिडिल स्कूल पार कर लिए। अब रामनाथपुरम स्वार्ड्स हाई स्कूल में इनका 10th में मतलब हाई स्कूल में एडमिशन हुआ। मेरे एक शिक्षक लिखा
आया दूरे सुलेमान बहुत ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। रामनाथपुरा में रहते हुए आया दूरे सुलेमान से मेरी काफी प्रगाढ़ हो गए थे, यानी कि वो जुड़ गए थे एक दूसरे से। वे कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। यानी कि इनके शिक्षक ने 3 मंत्र दिया था। पहला था आस्था, इच्छा, आस्था और उम्मीद। यानी कि जो बनना चाहते हो उसकी प्रबल इच्छा बनाओ, उसमें आस्था रखो और मेहनत करो और उम्मीद रखो कि तुम उसको जरूर प्राप्त कर लोगे। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं पहले उसके लिए तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उस पर पा सकूंगा। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। यानी तुम गरीब हो तो उस गरीबी को दूर कर सकते हो, अपने जीवन को बदल सकते हो, जो चाहते हो कर सकते हो। ये कौन कहता था? कलाम साहब कहते थे। और इसको जीवनी को भी कौन लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। औपचारिक यानी होता है विधिवत, दाखिला यानी कि प्रवेश एडमिशन, प्रशंसा यानी बड़ाई, जीवन शैली यानी कि पत्नी, आस्था यानी कि विश्वास रखना, धर्म निरपेक्षता इन सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, पुश्तैनी यानी खानदानी, कामना यानी इच्छा और निर्दोष यानी दोष है जिसका कोई दोष न हो, आभास यानी महसूस करना। इस तरह से ये पार्ट यहीं पे समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए शुक्रिया।